अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डिफेंस वाक़े में जो गाड़ी है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है और गाड़ी की वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वाक़े में जरगा बैठ गया है और अब जरगे में कुछ फैसले हुए हैं जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम है उसे गायब कर दिया गया है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले ये फैसला नहीं किया गया था, बल्कि पहले ये फैसला किया गया था कि मुल्जिम को छोड़ दिया जाएगा चूंकि किसी की जो अहल खाना है वो कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब मामला बहुत ही इंतहाई गंभीर हो गया है, चूंकि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो खुदा न खास्ता कोई दूसरा जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर बात करते हैं। ये वो वीडियो है जब ये वाकया पेश आया तो डिफेंस में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक गिराज के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। ये मेहरान गाड़ी है, इंतहाई तंग गाड़ी है और वो जगह भी इंतहाई तंग है जो मैंने देखी है। और इस तंग जगह पर पीछे जो है वो खातून की लाश मिली थी और इसी बिल्कुल जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल इसी गाड़ी के बाहर जो जो नीम बेहोशी की हालत में जो इस वक्त मुल्जिम है उसकी लाश जो है वो मिला था। और बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो खातून है वो मुर्दा पाई गई थी और जो मुल्जिम है यानी कि जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है वो नीम बेहोशी की हालत में था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में फिर थाना पहुंचाया गया। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये मतलब ये आपसी मामला है और अब ये आपसी रंजिश है। चूंकि जब जिरगा बैठ जाता है तो जिरगे के जो फैसले हैं उसे उसे तस्लीम जो है वो किया जाता है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो जिरगा बैठ गया है और जिरगे में जो फैसले हुए हैं वो इंतहाई नामुनासिब जो है वो फैसले हैं, जिसकी वजह से जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में मुल्जिम है उसे किसी भी किस्म का जो है वो खुदा न खास्ता कोई नुकसान जो है वो पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उसे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में नामालूम मकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया ताकि उसकी जान जो है वो सलामत रहे और खुदा न खास्ता उस पर कोई पुलिस की मौजूदगी में कोई हमला ना हो। चूंकि एक वाकया पहले ही जो है वो अंदरून सिंध में पेश आ चुका है, जिसकी वजह से पुलिस पर काफ़ी इल्ज़ामात जो है वो लगे हैं। तोहीन रिसालत का जो है वो वाकया था जिसमें डॉक्टर शाहनवाज वाला मामला था। वो पुलिस की हिरासतगी में फिर उसे पहले मुकाबला दिखाया गया और बाद में बताया गया कि जी उसे वो फिर बाकी खैर उस पर बात करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अब पुलिस ने ये फैसला किया है कि पुलिस इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करेगी और पहले तो मुदई जो थे यानी कि जो दरख्वास्त गुजार थे या ये जो खातून थी जो इस वाक़े में जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ और ये इस वाक़े में जो है वो इस दुनिया से जो है वो चली गई थी। तो ये खातून जो है इस खातून की जो फैमिली है इन्होंने ये फैसला किया था कि ये मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे और लेकिन बाद में जिरगा बैठ गया। अब ये मुकदमा रियासत अपनी मुद्दत में जो है वो करवा सकती है, चूंकि खुदा न खास्ता अगर इसको छोड़ दिया जाता है, अगर मुद्दई मुकदमा नहीं करवाना चाहते तो इसको कोई भी जो है वो जानी नुकसान अगर हो जाता है तो ये भी एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज करेगी और फिर ये मुकदमा तफ्तीश के पास जाएगा, फिर तफ्तीश चलेगी और तफ्तीश के बाद प्रोसिक्यूशन होगी और जब तक ये अंदर जेल में रहेगा। लेकिन ये मामला ये जरगा क्यों बैठा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शीरी जीना कॉलोनी की ये फैमिली थी और ये कौमियत के एतबार से जो है वो पठान है और इनमें जरगा ही जो है वो बैठता है और जरगे में जो है वो फिर फैसले होते हैं कि आया कि उसको किस तरह से जो है वो इस मामले से जो है वो निपटना है और जो भी फैसला होता है उसे मनोमन जो है वो तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे नामालूम लोग थे जो डिफेंस थाने के बाहर जब वो पहुँच गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा किया और जिसकी वजह से पुलिस को मुल्जिम को जो है कहीं और मुंतकिल करना पड़ा और मुंतकिल करने के बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, तो इस तरह से मुल्जिम को एक थाने से दूसरे थाने जो है बार बार मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन
جو فورنسک رپورٹ ہے وہ ریزرو ہے، اب تک فورنسک رپورٹ نہیں آئی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ آیا نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی مردہ پائی گئی تھی یا پھر اسے کوئی زہر دے کے یا پھر کوئی اور چیز دے کے جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ تو جو رپورٹ کا منظر عام پر آنا ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور پہلے یہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا تھا، اب قتل بالسبب کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور یہ ڈیفنس آنے کی حدود میں جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ جرگے میں انتہائی سخت فیصلے ہوئے ہیں لیکن وہ یہاں بتانا نامناسب ہے، چونکہ تاکہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ کہیں اور نہ چلا جائے، اور ملزم جو ہے وہ اپنے اس وقت ہوش و حواس میں ہے اور اس نے اپنا بیان دیا ہے، جو کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے پورا واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے وہ پورا واقعہ بتایا ہے کہ وہ کہیں عرصے سے جو ہے وہ یہاں پر آتا جاتا تھا، اور اس مرتبہ جب وہ آیا تو اب پہلے آتا تھا آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے، لیکن اس مرتبہ وہ 3 سے 4 گھنٹے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی دیر بیٹھنے سے جو گاڑی کا دھواں ہے، کیونکہ چھوٹی گاڑی ہے اس کا دھواں ہے تو وہ اندر کی جانب جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس کے بعد اتنا زیادہ دھواں تھا کہ جب وہ باہر نکلا تو اس کی خود حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی، اور جیسے ہی دوبارہ گاڑی بند کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ وہیں پر جو ہے وہ گر گیا اور نیم بے ہوش کی حالت میں پایا گیا۔ لیکن جب باہر جو ملازمین تھے جب اندر آئے تو معلوم ہوا کہ جو پیچھے سیٹ پہ بیٹھی خاتون ہے، اتنی چھوٹی سی گاڑی ہے، تو اس میں جب دیکھا کہ پتہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسی ہے۔ جب اسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ اسپتال نے بھی بتایا کہ یہ مردہ حالت میں اسے اسپتال لایا گیا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جو ایک رشتہ تھا وہ سالہ بہنوئی کا تھا۔ اب اس واقعے کا مقدمہ درج ہوگا اور دیکھتے ہیں اس مقدمے میں پولیس قتل بالسبب کے علاوہ کیا دفعاتیں لگاتی ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جیسا دکھائی دے رہا ہے ویسا ہی ہے یا پھر اس کی کڑیاں کہیں اور جا کے جڑتی ہیں۔ ابتدائی طور پر جو واقعہ سامنے آتا ہے عموماً وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، وہ دن با دن جو ہے وہ جیسی تفتیش آگے چلتی ہے تو تفتیش کے ساتھ ساتھ وہ رخ اختیار کرتا رہتا ہے۔ ابتدائی طور پر جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب یہ اپنے آخری مرحلے میں چلا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ وہ نہیں تھا جو آپ دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ تھا جو اب تفتیش میں سامنے آیا ہے۔